नमस्कार दोस्तों। इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अभी तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं अलग अलग देशों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उसको रोकने के लिए, उनमें से अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। और इसी को देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कल यहां पर एक कॉल किया गया, आई थिंक शायद जब से ये वॉर हुआ है फोर्थ कॉल होगा ये यूएस प्रेसिडेंट का। और कल वाले कॉल में उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि यहां पर सीज फायर हमें लाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये आप न्यूज देख सकते हो। सबसे पहले यहां पर बीबीसी का आर्टिकल आया था, बाइडेन टेल्स नेतन्याहू ही वांट्स पाथ टू सीज फायर, लेकिन उसके जस्ट कुछ घंटे के बाद यहां पर आपको ये वाला न्यूज देखने को मिलेगा, नेतन्याहू रिजेक्ट्स यूएस पुश फॉर सीज फायर। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप समझो, जो यूएस है वो इजराइल का सबसे बड़ा अलाई है, पीछे एकदम काफी स्ट्रांगली उसके साथ बैकअप में खड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर जो नेतन्याहू है वो डायरेक्टली बोल तो ये नहीं सकते कि हाँ हम आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे बयान आए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर गाजा को कॉन्कर करने की भी बात कही जा रही है इस तरह से, तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, प्लस प्रेजेंट में इस समय क्या सिचुएशन है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। एग्जैक्टली हुआ क्या है, कल यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने यहां पर प्रेस किया, कोशिश किया नेतन्याहू से बात करने की, और यहां पर जो डी एस्केलेशन है उसके लिए आह्वान किया। मतलब जिस प्रकार से यहां पर बॉम्बिंग हो रही है, वॉर छिड़ रखा है, उसको डी एस्केलेट किया जाए, नीचे लेवल पर लाया जाए, ताकि धीरे धीरे पीस प्रोसेस आ सके। और आपको यह समझना है कि बाइडेन के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे बाइडेन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, कई सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनको और अच्छे से हैंडल करना चाहिए था इस वॉर को रोकने के लिए। यहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो, जो द व्हाइट हाउस है उनका यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया जब दोनों के बीच में फोन कॉल पर बातचीत हुई। एक छोटा सा स्टेटमेंट था और यहां पर उसमें यह बोला गया कि दोनों लीडर्स के बीच में डिटेल से डिस्कशन हुआ है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इजराइल किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, जो भी है वो आपका फोन कॉल पर बातचीत हुआ होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में आखिरी वाला सेंटेंस आप देखिए, यह बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन है, उन्होंने कन्वे किया है नेतन्याहू को, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी बड़ा डी एस्केलेशन होगा। मतलब वेडनेसडे से जितने भी इस समय यहां पर बॉम्बार्डिंग की जा रही है, अटैक किया जा रहा है, उसमें यहां पर काफी नीचे आपको फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो जो नेतन्याहू का रिस्पांस है, वैसे तो फोन पर क्या रिस्पांस हुआ होगा वो तो एक अलग बात है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके जस्ट कुछ घंटे के बाद, जब ये फोन कॉल हो गया था उसके जस्ट कुछ घंटे के बाद आप यहां पर देखो क्या बोला गया है, ही इज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू दिस ऑपरेशन अंटिल इट्स एम इज मेट। मतलब यहां पर इजराइल ने अपनी प्रक्रिया साफ जाहिर कर दी है कि वो जब तक उसका एम मेट नहीं हो जाता, वो जो भी समय चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि एक तरह से जो भी बातचीत हुई थी, जो भी रिक्वेस्ट था यूएस की तरफ से, उसको पूरी तरह से नकार दिया गया है और यहां पर पीस जो है रिजेक्ट किया गया है, एक तरह से आप कह सकते हो। और यहां पर आप देख पाओगे कि उसके कुछ घंटे के बाद ही जो है एयर स्ट्राइक्स वगैरह जारी रहा था, और कल वेडनेसडे की बात है जहां पर गाजा स्ट्रिप में 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। और यहां पर भी आप देख सकते हो, यूजुअली जो है नेतन्याहू के जितने भी ट्वीट्स आते हैं वो हिब्रू लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कल एक ट्वीट आया था, आप देखिए यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में था। बेसिकली एक संकेत देने की कोशिश की जा रही थी पूरे विश्व को कि आई स्पोक विद 70 फॉरेन एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स टुडे इन टेल अवीव। टेल अवीव में जितने भी एम्बेसीज वगैरह हैं उनसे उन्होंने बातचीत की होगी और उनको फैक्ट्स बताया, ट्रूथ बताया कि चल क्या रहा है, हम क्यों यहां पर इस तरह के रिएक्शंस कर रहे हैं, हमारे ऊपर काफी ज्यादा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और इसलिए हमें यहां पर चीजों को खत्म करने की आवश्यकता है। और ये वाला ट्वीट था आपका। और वेडनेसडे को ही देखो, आप यहां पर देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये नेतन्याहू के द्वारा ही बोला गया है। उन्होंने ये कहा कि हमास को डील करने के लिए 2 रास्ते हैं हमारे पास। 2 रास्ते में पहला रास्ता है या तो हम उनको डायरेक्टली कॉन्कर कर दें, मतलब कि जो पूरा हमास है वो हम अपने पास ले लें। वैसे तो इजराइल के ही पास है 1967 के वॉर के बाद से देखोगे, लेकिन काफी हद तक ऑटोनॉमी है वहां पर। जो हमास है वो वहां पर गवर्न करता है, एक तरह आप कह सकते हो। लेकिन यहां पर नेतन्याहू का कहना था कि हमारे पास हमेशा पॉसिबिलिटी है, ओपन है, कि यहां पर पूरी तरह से कॉन्कर कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं अपने अंडर में। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर जो दूसरा रास्ता है वो यह है डेटर करने का, जो कि हम इस समय कर रहे हैं। डेटरेंस मतलब कि एग्जैक्ट जो लोकेशंस है जहां पर हमास है, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, उसको एक तरह से खत्म कर दें, ये हमारी कोशिश जारी है डेटरेंस की। लेकिन यहां पर उन्होंने यह भी बोला, डोंट रूल आउट एनीथिंग, मतलब कि आप किसी भी चीज से रूल आउट नहीं कर सकते। अगर हमें कॉन्कर करना होगा तो हम कॉन्कर भी कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है और लग नहीं रहा है कि यहां पर किसी प्रकार से चीजें थम सकती हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन के द्वारा ये जो कॉल किया गया है, ये उनके ऊपर काफी ज्यादा धीरे धीरे डोमेस्टिक में प्रेशर आ रहा है दोनों पार्टी से। यूएस के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडेन जिससे बिलोंग करते हैं, और जो रिपब्लिकन है, अब आप दोनों के बयान देखोगे, जो रिपब्लिकन है जो कि डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है, उनका यह कहना है कि आप और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इजराइल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अलाई है, आपको और ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो लिबरल माने जाते हैं, वो तो उनमें से कई सारे लॉ मेकर जो हैं उनका यह कहना है कि आपको और अच्छे से कोशिश करनी चाहिए थी कि यहां पर पीस को लाया जाए। और अब आप देखोगे तो जो बाइडेन जहां पर भी जा रहे हैं यूएस के अंदर, जैसे मिशिगन हो गया, वो जब वहां पर गए तो काफी सारा प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट वहां पर उनको देखने को मिला। और अभी तक भी आप जितने भी स्टेप्स देखोगे, जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी भी कोशिशें की गई हैं अलग अलग देशों के द्वारा यहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने के लिए, वो अभी तक विफल रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो पैलेस्टीन है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा कि इट इज वेरी शेमफुल, मतलब कि यूनाइटेड नेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन एक यहां पर कंडेमनेशन भी नहीं कर सकता, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं जारी कर पा रहा है, क्योंकि यहां पर जो यूएस है वो अपना वीटो लगा देता है। तो ये लगातार यहां पर हो रहा है। और इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो जो फ्रांस है, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन अगेन कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट या फिर डी एस्केलेशन नहीं हो पाया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहां पर यूएस ही एक ऐसा देश है जो कि चीजों को रोक सकता है। और बाइडेन की अगर हम बात करें, बाइडेन और नेतन्याहू, ऐसा बताया जाता है कि दोनों आपस में 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन होता है, वॉर जैसा सिचुएशन हो गया है, इस समय शॉर्ट टर्म में कितना कन्विंस कर सकते हैं जो बाइडेन, ये अभी आशंका की बात है। मतलब कि क्या एक्चुअल में उसको बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, नेतन्याहू क्या रुकेंगे, ये एक बहुत बड़ा यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसके अलावा कई सारे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह भी सामने आया था कि बाइडेन के द्वारा कोशिश तो की जा रही है उनके ऑफिशियल्स के द्वारा कि यहां पर किसी प्रकार से चीजों को रोका जाए, और जो इंटरनेशनल ऑब्जेक्शंस हैं वो धीरे धीरे अदरवाइज बढ़ता जाएगा। लेकिन जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काउंटर किया इस चीज को और कहा कि हमें हमास को पूरी तरह से कमजोर करने की आवश्यकता है, अदरवाइज फ्यूचर में भी इसी प्रकार से चीजें चलती रहेंगी। तो ये तो आपका हो गया जो भी इस समय बातचीत की गई है। करंट सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो मैं अभी आपको जस्ट दिखाता हूं, बहुत सारे कई सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, और उनका कहना है कि हमारे ऊपर कई सारे रॉकेट्स और यहां पर लॉन्च किए जा रहे हैं, मतलब इजराइल के ऊपर, और जिसकी वजह से जो फाइटर जेट्स हैं, एयर स्ट्राइक्स किया जा रहा है वापस से इजराइल के द्वारा, और वहां की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, टनल्स हैं, जो हमास कमांडर्स के होम्स हो गए, घर हो गए, उनको यहां पर अटैक डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और आप देख सकते हो उन्होंने ट्वीट किया था कि 4000 जो रॉकेट्स हैं वो पिछले 10 दिनों में, क्योंकि ये 10वां दिन है याद रखिएगा, 10 दिनों में यहां पर लॉन्च हो चुका है। और इस तरह के भी ट्वीट्स उनके द्वारा डाले गए हैं, वीडियोस डाले गए हैं, जहां पर उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि किस तरह से वो एग्जैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर यहां पर डाला गया था, जिसमें आप देख सकते हो इजराइल ने यह कहा है कि जहां से भी हमास, ये गाजा पट्टी का है एक्चुअली, ये हमास जहां से भी रॉकेट लॉन्च कर रहा है उसके आसपास कई सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे येलो कलर का आप देख सकते हो, ये आपका स्कूल्स हैं जितना दिखाया गया है, और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ब्लू कलर का आप देख सकते हो यहां पर, ये बेसिकली आपका जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है वो देखने को मिलेगा। ये मैं गाजा स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, और ये वाला आप देख सकते हो ये मॉस्क है। तो इजराइल ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि देखिए जो हमास है, जहां से रॉकेट लॉन्च कर रहा है लगातार, उसके आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और इसकी वजह से जो इजराइल है उसका यह कहना है कि कई बार जो हमास रॉकेट लॉन्च करता है वो उन्हीं के टेरिटरी में गिर जाता है, जिसकी वजह से जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहां पर आप देख सकते हो कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक और ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने दिखाया कि देखिए ये जो हमास है वो आपका रॉकेट लॉन्च कर रहा है, लेकिन वो रॉकेट उन्हीं के टेरिटरी में गिर गया। तो इजराइल का बार बार ये डिफेंस आ रहा है कि जो भी सिविलियंस की मौतें हो रही हैं वो हमास की वजह से ही हो रही हैं। तो ये तो इजराइल का कहना है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये आपका सदर्न साइड में चीजें तो चल ही रही हैं, गाजा स्ट्रिप, और ये ऊपर लेबनान में वापस से चीजें और स्टार्ट हो गई। जस्ट मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि लेबनान की तरफ से रॉकेट फायर किया गया, वापस से कल खबर आई है कि 4 रॉकेट और फायर किए गए हैं लेबनान का जो सदर्न साइड है, जहां पर हिजबुल्ला है। ठीक है, हिजबुल्ला और इजराइल का हमेशा से यहां पर तकरार रहा है। तो यहां से 4 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिसके तहत यहां पर इजराइल ने भी बहुत सारे जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो यहां पर सदर्न लेबनान में किया है। तो यहां पर डर ये बैठ रहा है कि अगर यहां पर तो चीजें चल रही हैं, वापस से ऊपर भी अगर एक और फ्रंट खुल जाएगा तो और ज्यादा जो है आपका पूरा जो रीजन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और यहां पर अगर हम फैटिलिटीज की बात करें, कितने लोगों की जानें अभी तक गई हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो गाजा के अंदर अभी 227 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें 100 से ज्यादा वुमेन एंड चिल्ड्रन मिलेंगे। इजराइल का कहना है कि इसमें से 150 जो है अकेले मिलिटेंट्स हैं जिनको हमने मारा है, और इजराइल के अंदर भी 12 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं। और आखिरी में क्वेश्चन ये आता है, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि
क्या होगा आगे। देखिए ऑप्शंस अगर आप देखो तो यूएस के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है जो कि अभी तक बाइडन ने प्ले नहीं किया है। वो कार्ड कौन सा है? यूएस यहां पर अब डायरेक्टली बोल सकता है इजराइल को, देखो आप डी एस्केलेशन करने की कोशिश करो, अदरवाइज जिस तरह से हम आपको बचाते आ रहे हैं वीटो राइट का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो कई सारे जो लॉ मेकर्स हैं यूएस के अंदर, उनका ये कहना है कि अब बाइडन को ये वाला प्ले करना चाहिए, अदरवाइज पिछले काफी समय से ऑलरेडी वॉर चल रहा है और यहां पर और लोगों की जानें अदरवाइज जा सकती हैं। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 2 की बात नहीं कर रहा हूं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय कौन सा पहला देश था जिसने फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया था, पहला घोषित किया था? कौन सा देश था जिसने वॉर को घोषित किया था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हो। या फिर आप मुझसे और सोशल मीडियाज पर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम, बाकी जगह भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।